यूपीपीसीएस 2026 के लिए 6 दिसंबर के लिए अगर आप 15 अगस्त से आज से देखोगे तो 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये जो 90 डेज हैं, यही एक्चुअल में डिसाइडर है, गेम चेंजर है। 15 नवंबर के बाद में जो आपको एक्स्ट्रा 20 दिन मिल रहे हैं, यानी कि 15 नवंबर से आप कह सकते हो 30 नवंबर तक, और उसके बाद में जो 4-5 दिन और हैं, वो आपके सॉर्ट ऑफ ऐसे रहने चाहिए जिसमें आपके ऊपर ब्रेन पर लोड ना हो, आप चीजों को केवल रिवाइज कर पाओ। आपको लगे यार करंट अफेयर्स में मैंने इतने चीजें कर ली है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ आपका छूट रहा है, तो आपने उसको रिकॉल कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, कोई आपको बढ़िया 500,000 क्वेश्चन मिल गए, वो आपने देख लिए। लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं उसमें जितना करंट अफेयर्स को ऑप्टिमाइज कर ले जाओगे, जितना मैक्सिमाइज कर ले जाओगे, वो आपको फायदा देगा। स्टैटिक का पोर्शन ट्राई करो कि वो 90 डेज में कंप्लीट हो जाए। जो मेरा पेड ग्रुप है उसमें भी मैं यही कराने वाला हूं। मेरा तो हालांकि उसमें मैं काफी पहले करवा दूंगा, मेरे तो 2 रिवीजन के उस टाइम पर शेड्यूल जो है वो लगे हुए हैं, वो करवा दूंगा मैं। लेकिन आप लोग भी इस तरह से प्लान कर सकते हो, जैसे काफी लोग पूछते हो कि किस तरह से प्लान करें, किस तरह से शेड्यूल करें, तो मैं उसलिए बता रहा हूं। आप इस तरह से प्लान करो कि भाई 15 अगस्त से 15 नवंबर तक जो 90 डेज हैं, इसमें आपका स्टैटिक का पोर्शन पढ़ के तैयार करके रिवाइज हो जाए। बाकी जो 20 दिन है उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स में जो कुछ कुछ चीजें होंगी वो आप करते रहोगे। इसके अलावा जो सीसेट है उसमें अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है यार सीसेट मेरा बहुत वीक है, तो आप बीच बीच में, यानी कि हफ्ते 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 भर में थोड़ा थोड़ा चीजें करते रहो। बात के लिए ना रखो कि यार बात के टाइम में करेंगे, बात के टाइम में करोगे, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी सीसेट हल्का सा टफ हो सकता है। आपने देखा 2025 में बहुत ईजी था, लेकिन अगर हल्का सा भी टफ हो गया ना तो कट ऑफ तुरंत नीचे जाएगी। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, सेफ साइड रहना है। ये जो 3 महीने 90 डेज हैं, इसमें भी मेजर मेजर सब्जेक्ट पर पहले फोकस करो। जो भी चीजें आपको ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं उनको उन पर ध्यान देने का समय अभी है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इनको इतनी अच्छी तरह पढ़ो कि बाद में लोड ना रहे। देखो जो जनरल साइंस है उसमें थोड़ा सा सिर्फ बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं, बार बार पढ़ने का मतलब रिकॉल करने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें हैं, वो आप बाद में भी कर लोगे। वो इतना बड़ी चीज नहीं है, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के ही क्यों ना हो, वो आप मैनेज कर लोगे। इन्वायरमेंट में भी चीजें थोड़ा सा बाहर से पूछने लगा है, लेकिन फिर भी इजी चीजें वो पूछता ही पूछता है। और एनवायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है कि जनरली किसी के लिए वो टफ नहीं होता है, मतलब हार्डली आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा, कैंडिडेट मिलेगा जो कहेगा एनवायरमेंट मुझे बहुत टफ लगती है। लेकिन हिस्ट्री में क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी में क्योंकि चीजों को रिलेट करना पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर आपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीजें हैं उनको मैपिंग के थ्रू नहीं किया है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। पॉलिटी में भी कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, चीजों को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, अपनी एसोसिएशन में डालना पड़ता है, चीजों में मेमोरी से उसको रिलेट करना पड़ता है। तो इसलिए जो ऐसी चीजें जिनका वेटेज भी ज्यादा है और जो थोड़ी सी सिलेबस में बड़ी है, उनको आप अभी इधर देख लो। और करंट अफेयर्स का आपको ये हिसाब रखना है कि यार करंट अफेयर्स एकदम इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि अब जो आपके पास 100-110 दिन है, करंट अफेयर्स पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स में जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको जुडिशियसली यूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीडियो, मतलब जैसे आपने सपोज वीडियो देखना शुरू किया करंट अफेयर्स का, अब आप करंट अफेयर्स के रोज 2 घंटे वीडियो देख रहे हो, याद आपको कुछ नहीं हो रहा। आप पढ़ भी रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा। ये नहीं करना है। या तो वीडियो देख लो तो उसको रिटेन करो, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो उसको रिटेन करो, या अगर दोनों का मिक्सचर फॉलो कर रहे हो तो भी उसको रिटेन करो। अल्टीमेटली गोल ये है कि चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें दिमाग में नहीं डालनी है, क्योंकि सारी चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, और सारी चीजें यूपीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगी। तो ये जो रेशनल कॉल है ये आपको लेनी पड़ेगी, ये रिलेवेंट कॉल आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई हर चीज दिमाग में नहीं डालनी है। एक जो ब्रेन स्पेस है आपका वो एक लिमिट तक लिमिटेड है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काम की चीजें उसमें डालनी है, फालतू की चीजें रखोगे तो भूल जाओगे। करंट अफेयर्स को भले ही थोड़ा पढ़ो, लेकिन सॉलिड पढ़ो, और उसको बार बार ना रिवाइज करते रहोगे। जैसे आपने आज पढ़ा उसको कल हल्का सा देख लो, कल पढ़ा परसों देख लो, ऐसे करके बीच बीच में देखते रहो। फिर जैसे 10-15 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में जो पुराना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। इससे क्या है, चीजों को सिंथेसाइज कर पाओगे। काफी लोग क्या कर रहे हैं कि वो वीडियोस बहुत देख रहे हैं, लेकिन उसको वो रिटेन नहीं कर रहे। उनको केवल एक प्रोडक्टिविटी लग तो रही है कि भाई मैंने वीडियोस देख ली है, लेकिन एक्चुअल में जब वो अपने को चेक कर रहे हैं कि कितना याद है, तो वो चीजें निकल के नहीं आ रही है, उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि आप वीडियो के थ्रू करोगे तो होगा नहीं, लेकिन वीडियो के थ्रू कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप नोट टेकिंग करो, यानी कि आप रिकॉल करके नोट बना लो। क्योंकि कितनी बार वीडियो देखोगे, और अगर सपोज एक 10 मिनट का वीडियो है, आप सपोज 1.25 पे देख रहे हो, आपने 6 मिनट में 7 मिनट में भी चलो सपोज देख लिया। अब वो 6-7 मिनट में जो आपने देखा है वो आपको याद हुआ है या नहीं, और नहीं याद हुआ है तो आप दोबारा देखोगे, तीसरी बार देखोगे, तो जब तीसरी चौथी बार देखोगे तो काफी कुछ याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी एग्जाम के पहले क्या उसे रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो आपने क्या ये पूरा प्लान बनाया है? अगर बनाया है तो ठीक है, तो काम चल जाएगा। अगर ये प्लान नहीं बनाया है तो आप वो जो दूसरी तीसरी बार भी देख रहे हो या पहली बार भी देख रहे हो, तो आप उसको याद करके नोट्स बना लो, क्योंकि हर बार आपको वीडियो खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे तो उनको आप रिवाइज कर लोगे। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप चाहे पीडीएफ से पढ़ो, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे आप वीडियोस के थ्रू पढ़ो, लेकिन एंड गोल जो है ना, चीजों को तैयार करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना। सिर्फ वर्किंग मेमोरी में भी नहीं डालना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है। काफी लोग क्या करते हैं, एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो वीडियोस लगा लेते हैं 8-8, 10-10 घंटे के, उससे वो रिवाइज करते हैं।
आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज करोगे, हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा और आप सोच रहे हो बस मैं वीडियो देख लूं और इसी से करके चले जाऊं, ये मेहनत को बाईपास करना होता है कि आप मेहनत को छोड़ रहे हो, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। अगर आपने चीज को पहले से पढ़ा नहीं है और आप सिर्फ 5 घंटे 8 घंटे का वीडियो देखोगे भी या 2 घंटे का वीडियो देखोगे भी हर सेक्शन वाइज, वो आपको कंफ्यूजन और देगा, क्योंकि आपके दिमाग में नए नए फैक्ट आ रहे हैं। अब वो रिसेंसी इफेक्ट काम करेगा, वो चीजें दिमाग में टिक जाएंगी वर्किंग मेमोरी में। लेकिन जो पहले से चीजें हैं जिसको आपको और कंसोलिडेट करना था, रिफाइन करना था, वो उसके संग फिर एक हिंड्रेंस पैदा करेंगी। यानी कि कोई चीज आपकी पहले से जगह बना के बैठी थी, आपने 2 लोग और बुला लिए, जगह नहीं थी फिर भी आपने बुला लिए, तो क्या होगा? आपस में उनमें फिर जगह को लेकर के, स्पेस को लेकर के लड़ाई झगड़ा होगा। यही तो होगा ना। ये आपके ब्रेन के साथ होता है। इसीलिए कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ी हुई चीजें गलत हो जाती है। स्टैटिक होता लोगों को पता होता है कि भाई पढ़ के 4 बार रिवाइज करना है, लेकिन करंट अफेयर्स में लोगों को लगता है हमने एक बार देख लिया काम बन जाएगा। 1 2 3 क्वेश्चन में ये चीज काम करती है कि भाई आपने जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे 29 जुलाई है, आप इंटरनेशनल टाइगर डे सपोज सेलिब्रेट करते हैं, आपको नहीं पता है, आपने एकदम से एग्जाम के एक दिन पहले ऐसी किसी वीडियो में देखा, हो सकता है 1 2 चीजें आपके दिमाग में टिक जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें दिमाग में टिक जाएंगी। जो ब्रेन पकड़ पाया उसने पकड़ लिया, 2 4 फैक्ट आपके सही हो जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे आप देखते ही मार दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप कर लोगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई सिर्फ वीडियो देखता 1 2 4 10 घंटे के और उसको सब दिमाग में छप जाता। ऐसे नहीं होता है। और फिर ये सिर्फ करंट अफेयर्स में मैटर थोड़ी ना करता है, फिर तो ये बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी मैटर करता। तब तो यार तैयारी बहुत आसान हो जाती ना, तब तो फिर हर किसी की रैंक आ जाती, हर कोई आसानी से क्लियर कर लेता, इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। नोट टेक्निक की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, इंसान वीडियो देखता मजे मजे में पॉपकॉर्न खाते खाते उसको याद हो जाता। ऐसे काम नहीं करता है दिमाग ना। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप याद नहीं रहेगी, जो आप पढ़ोगे उसे आपको फोर्सिबली दिमाग को याद करवाना पड़ेगा। यानी कि जो वर्किंग मेमोरी में चीजें हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें हैं, जो आपने वीडियो देखा आपके दिमाग में चीजें आई, कुछ कुछ प्रोसेस हो रही हैं, अब आपने समझने के लिए कर लिया कि हाँ ओके ठीक है ये चल रहा है, यहाँ पर सरकार ने ये किया, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये किया है, यहाँ पर ये जो ट्राइबल अफेयर्स वाली है उसने ये किया है, यहाँ पर ये पेट्रोलियम वाला जो है वो ये चल रहा था। आपने सब देखा समझा, प्रोसेस कर लिया, इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे ने पढ़ा दिया तो आपको समझ में आ गया। अब उसको आप खुद पढ़ लो, उसको दिमाग में बिठा लो। ये होता है एक्चुअल में तरीका। तो इसलिए ये प्लान कर लो, क्योंकि क्या है ना, अगर आपने सीसेट प्लान नहीं किया, सीसेट बाद में स्ट्रेस देगा। अगर आपने अभी से करंट अफेयर्स को प्लान नहीं किया, वो प्रॉब्लम देगा। करंट अफेयर्स में कोई एक सोर्स करो, लेकिन कायदे से करो। जब वो करके कायदे से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, आपको पता हो कि हाँ आपको दिखती इन्फॉर्मेशन याद हो रही है, आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, रीडिंग फ्रॉम योर आईज, और आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं। इतना जब आपका हो जाए तब आप किसी दूसरे सोर्स पर जाना। सोर्स कोई खराब नहीं है, जहां से आप पढ़ पाओ, जिसको फिनिश कर पाओ वो अच्छा है। चाहे आप क्रॉनिकल ले लो, अब तो इंग्लिश में भी आने लगी है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई ऐसा बंदिश नहीं है। तो आप चाहे सॉरी आप चाहे इंग्लिश वाला कर लो, घटना चक्र कर लो, चाहे क्रॉनिकल कर लो, चाहे घटनासार कर लो, या कोई XYZ जो कोचिंग है उनका मटेरियल करो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ रहे हो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया या नहीं गया है। सोर्स मैटर नहीं करता है इतना ज्यादा। मेजर हर जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंसिडेंट्स हैं, जो चीजें हुई हैं करंट अफेयर्स की, वो आपको लगभग हर मैगजीन में सेम मिलेगी। किसी में 95% अच्छा है, किसी में 90% अच्छा है। वो इतना इंपैक्ट डालता नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। थोड़ा बहुत तो आप दूसरा सोर्स कोई ना कोई करोगे, आई दृष्टि जैसे आप करोगे ही करोगे, वो सब दे देते हैं छाप के, मतलब उसमें सब रहता है, तो कंसोलिडेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी यूपीपीएससी 2026 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने और आपको शेयर करने की कोशिश की है। एक रियलिटी चेक है सॉर्ट ऑफ आपके लिए। अभी तक जो लोग सिंसियर नहीं थे, सीरियस नहीं थे, उनको करना तो है, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए 15 अगस्त एक बहुत बढ़िया दिन है। आज से आप शुरू कर सकते हो, आजादी का जश्न भी मनाओ, और साथ ही साथ इस चीज को भी प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक्स अ लॉट भाई।